बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात करते हैं मरियम नवाज के कल के जलसे की कि जब वो पाकिस्तान वापस आई तो अवाम ने उनका किस तरह से इस्तकबाल किया। मरियम नवाज तो ये सोच रही थी कि जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगी तो लाखों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद होंगे जो मरियम नवाज का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अवाम ने मरियम नवाज की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और मुस्लिम लीग नवाज के अपने लोगों के मुताबिक कल के जलसे में कितने लोग थे? कुछ लोग ये कह रहे थे कि 20,000 बंदा है, कोई कह रहा था 25,000 है, कोई कह रहा था 30,000। जिसने ज्यादा से ज्यादा छलांग लगाई उसने 40,000 से ज्यादा का क्लेम नहीं किया। तो अब मरियम नवाज और उनके वालिद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सुकून मिल गया होगा वतन वापस पहुंचकर। उनका ख्याल था कि जब वो अपनी बेटी को पाकिस्तान भेजेंगे तो आवाम इनका वालिहाना इस्तकबाल करेगी, लेकिन अवाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अवाम ने यह साबित कर दिया है कि अवाम अब इमरान खान के साथ खड़ी है और इन चोरों लुटेरों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अवाम इनके धोखों में आने वाली नहीं है। अवाम ने अब यह तय कर लिया है कि एक नया पाकिस्तान चाहिए उनको इमरान खान की सरबराही में, ना कि वो पुराना पाकिस्तान कि जिसमें चोर लुटेरे लूट मार करते रहेंगे और पाकिस्तान को खाते रहेंगे। मरियम नवाज की तकरीर का वो हिस्सा कि जिसमें वो कह रही थी कि मेरे गले की भी सर्जरी हुई है और 3 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा है और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आप बाल बाल बची हैं, अल्लाह ने आपको नई जिंदगी दी है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई है कि इनकी कौन सी सर्जरी गले की हुई है जो 3 घंटे तक जारी रही है और ये बाल बाल उससे बची हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे। ऐसे ये बात तो मेरी समझ से बालातर है, तो आप लोग ही मुझे समझा दीजिएगा कमेंट में कि ये क्या माजरा है। अब एक और खबर है, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आई है, उनके मुताबिक गजाई और गैर गजाई चीजों में बेपनाह इजाफा हुआ है और 26 जनवरी को जो हफ्ता खत्म हुआ है उसमें महंगाई की शरह बढ़कर 32.57% पर पहुंच गई है। इस बढ़ती हुई महंगाई में अवाम पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अवाम पिसी हुई थी और पिसती चली जा रही है, लेकिन इस हुकूमत का ये हाल है कि वो अपने अखराजात को कम करने के लिए तैयार नहीं है। अब रुपया जो है वो अपनी रिकॉर्ड सतह से गिर चुका है। इसके बाद अब अफगानिस्तान की करेंसी भी आगे निकल गई है, यानी 2 रुपये 83 पैसे हों तो 1 अफगानी रुपया बनता है। इंडिया की करेंसी पहले ही पाकिस्तानी करेंसी से आगे थी। बांग्लादेश की करेंसी भी पाकिस्तानी करेंसी से दुगनी ताकत रखती है और बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हैं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान से 1971 में अलहदा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है। ये तरक्की उन्होंने कैसे की है? उन लोगों ने तजर्बात नहीं किए थे। उनके मुल्क में हकीकी जमहूरियत थी और उन्होंने अपनी आवाम का सोचा, लेकिन हमारे मुल्क में जो भी आया उन्होंने मुल्क को लूटा, खाया और मुल्क से फरार हो गए। तो इसलिए आज पाकिस्तान का ये हाल है और बाकी ममालिक उनका हाल इसलिए बेहतर है कि उन्होंने अपनी आवाम पर पैसा खर्च किया है, ना कि उन्होंने लूट मार की है। हमारे यहाँ तजर्बात ही खत्म नहीं हो रहे। कभी उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसको हटा दो, कभी उसकी शक्ल पसंद नहीं, उसको हटा दो। अब फवाद चौधरी को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया गया। अब ये लोग इसलिए लोगों के मुंह पर कपड़े डाल रहे हैं कि इनके खुद के मुंह से कपड़ा उतर चुका है और ये बेनकाब हो चुके हैं। अवाम इनको पहचान चुकी है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का किसी तरीके से रास्ता रोका जाए। चले ठीक है, आप ये भी करके देख लें, फिर क्या होगा। आप इंतखाबात रुकवाएंगे, आप जबरदस्ती इमरान खान का रास्ता रोकेंगे, आप इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। हालांकि इस वक्त इमरान खान की 2/3 से ज्यादा पॉपुलैरिटी इस वक्त पाकिस्तान में है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अवाम ने भी अपनी जिद बना ली है कि जो मर्जी हो जाए, हमने इमरान खान को अगला वजीर आजम बनाना है। आपने ऑडियोज निकाली, आपने वीडियोस निकाली, स्कैंडल्स निकाले, झूठे मुकदमात बनाए, गोलियां तक चला दी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि नहीं, हम इसी शख्स को वजीर आजम बनाएंगे। ऐसा लगता है कि ये लोगों की जिद है और वो इसे वजीर आजम बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अशराफिया मिलकर इमरान खान का रास्ता रोक लेते हैं तो क्या पाकिस्तान को आप लोग चला लेंगे? नहीं जनाब, ऐसा करने से मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क फिर उसी दोराहे पर खड़ा होगा जहां से आपने इमरान खान को वजीर आजम हाउस से बाहर निकाला था और अवाम सड़कों पर थी।
انہوں نے احتجاج کیا تو یہ احتجاج تو چلتا رہے گا جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کا راستہ روکنے سے باز نہیں آئے گی اور شفاف الیکشن نہیں کروائے گی، تب تک عوام سڑکوں پر ہی رہے گی۔ تو اب عمران خان صاحب بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گے تو وہ عوام کے اندر آ جائیں گے۔ اب مسلم لیگ نواز کے محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس وقت معاشی اشاریے خراب ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے آج ہونے ہیں وہ پہلے ہونے چاہیے تھے۔ محمد زبیر نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی IMF کی شرط تھی، معیشت سے متعلق یہ فیصلے پہلے کر دیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات تو ہونے ہیں، وہ 2 ماہ بعد ہوں یا 6 ماہ بعد۔ CCI میں فیصلہ ہوا تھا کہ انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے۔ CPI 35% ہونے کے چانسز ہیں، یعنی مہنگائی کے سارے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، آج پیٹرول مزید 35 روپے بڑھا دیا گیا ہے، اب نئی قیمت 249 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح ڈیزل اور مٹی کے تیل کو بھی 18 روپے بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ابھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ان لوگوں نے کرنا ہے۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے وہ ملک میں کتنی تباہی پھیلائے گا۔ اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، IMF نے نئی شرائط رکھ دی ہیں، وہ بہت خوفناک ہیں۔ اس سے پہلے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز فروری میں حکومت نے لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے کہ IMF نے 600 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 200 ارب روپے کے ٹیکسز حکومت نے فروری میں لگانے کا پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ 600 ارب کے مزید ٹیکسز IMF نے ان کو کہہ دی ہیں لگانے کو، یعنی ٹوٹل 800 ارب روپے کے ٹیکس یہ لگانے جا رہے ہیں۔ یہ کون ادا کرے گا؟ یہ غریب عوام کی جیبوں سے ہی نکالے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے پسے ہوئے ہیں وہ مزید پستے چلے جائیں گے۔ 31 جنوری سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو 2230 ارب روپے کے اضافی اخراجات کنٹرول کرنا ہوں گے۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے ریٹ مرحلہ وار مزید بڑھانے پڑیں گے۔ اشرافیہ کے لیے ٹیکسز کی چھوٹ کو محدود کرنا ہوگا۔ سرکاری اداروں میں کفایت شواری اور سختی سے عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کو سرکاری افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں میں بجلی اور گیس کے استعمال میں کفایت شواری کرنا ہوگی۔ یہ لوگ اپنے اخراجات تو کم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ سارا بوجھ عوام اور سرکاری اداروں پر ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار نے معیشت پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو وہ چیلنج شوکت ترین صاحب نے قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب مجھ سے مناظرہ کریں۔ اگر عمران خان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف یا شہباز شریف کا مناظرہ کروائیں۔ شوکت ترین صاحب نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور شوکت ترین صاحب نے کہا کہ حکومت IMF کے سامنے لیٹ چکی ہے، ان کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں پیسہ دے دیا جائے، ہم ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔